सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द किया। लेकिन शिमला समझौता रद्द करने से शायद भारत को ही कुछ फर्क पड़े। आइए जानते हैं शिमला समझौता रद्द होने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर और पाकिस्तान को इस पर क्या खामियाजा उठाना पड़ेगा। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट राहुल सिंह राही। आइए जानते हैं उनसे क्या भारत को पीओके हथियार लेना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका भैया। क्या भारत को अभी जिस तरीके से शिमला समझौता रद्द किया पाकिस्तान ने, क्या पीओके अभी ये समय सही है कि भारत का हिस्सा हो जाए? एकदम वक्त है, क्योंकि वक्त की नज़ाकत ये कह रही है कि जिस तरह से आतंकवादी हमले के बाद पूरी दुनिया की जो स्थिति बदली है, भारत की स्थिति बदली कि भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया, इसके बाद अटारी बॉर्डर बंद कर दिया और तमाम सी ऐसी सेवाएं हैं जो भारत बंद करना चाहता है और वहाँ के जो भी राजनयिक भारत के अंदर थे उन्हें वापस जाने के लिए कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये बात फैली है तब से कई देश भारत के समर्थन में खड़े हैं और वक्त है कि इसी वक्त का फायदा उठाना चाहिए भारत को। अभी जिस तरीके से कल एक बीएसएफ के रेंजर्स को पकड़ा गया, पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया। अभी जो वहाँ पे बात हुई आला अधिकारियों से जो आर्मी के हैं, बीएसएफ के हैं, अभी उनको भी नहीं छोड़ा गया है। तो क्या लग रहा है ये जो तनाव है लगातार बढ़ता जा रहा है, इस तनाव की वजह से पाकिस्तान को कोई नुकसान बड़ा उठाना ना पड़े? एकदम जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पाकिस्तान का आज उसने कुछ अलग कर दिया कि शिमला समझौता, लेकिन शिमला समझौता पाकिस्तान खुद भारत के पास चल के आया और भारत ने शिमला समझौता शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए, भाई जब 1971 में 1971 में बांगी आंदोलन चल रहा था, बंग बंधुओं का आंदोलन और बांग्लादेश को अलग करने का आंदोलन, उसमें भारत का समर्थन था। भारत की सेना बंग बंधुओं के साथ चल रही थी, मुजीबुर रहमान के साथ काम कर रही थी। उस समय जब बांग्लादेश का पूरी पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान से बांग्लादेश हटा, तो उसके बाद की हालात कुछ और हुए 1972 में, क्योंकि 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ। लेकिन उससे पहले की जो परिस्थिति रही है कि 93,000 सैनिक जो पाकिस्तानी थे उनको भारतीय आर्मी ने अरेस्ट कर लिया था, सरेंडर कर दिया था उन लोगों ने, और उसके बाद इस समझौते के तहत उनको छोड़ा गया। और जिस तरीके से समझौते में ये भी हुआ कि पाकिस्तान का एक दूसरा हिस्सा बांग्लादेश बनेगा, तो फिर वो तो बन चुका। तो इसका मायने तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मायने ये है कि उस समय भारत ने बांग्लादेश नहीं, वहां तो उस समय भारत की सेना लाहौर तक पहुंची। हाँ, लाहौर का काफी हिस्सा भारत के अंदर, लगभग 13,000 कुछ जमीन थी। तो ये जो जमीन थी उसको पाकिस्तान को भारत ने लौटाया, वापस किया इसी समझौते के। तो जब ये समझौता रद्द पाकिस्तान ने कर दिया तो फिर वो जमीन भी ले लेनी चाहिए भारत। एकदम जाहिर सी बात है कि अगर आपने, चूंकि भारत, देखिए इसमें भारत का भी शिमला समझौते में एक फायदा जरूर हुआ कि 1948 में जम्मू कश्मीर का मामला है, जम्मू कश्मीर के मामले में चूंकि सोवियत संघ में ये मामला चल रहा था, लेकिन जब शिमला समझौता हुआ भुट्टो और इंदिरा जी के बीच में, जुल्फिकार अली भुट्टो उस समय वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे और इंदिरा गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थी। शिमला के बोनार्ड होटल में ये समझौता हुआ। उस समय बेनजीर भुट्टो, जो कि बाद में पीपीपी की अध्यक्ष भी रहे और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर भी रहे, तो वो भी उस समय मौजूद थी और भी ये समझौता हुआ। उस समय एक ये हुआ कि जो भारत और पाकिस्तान जो भी मुद्दे हल करेंगे वो मिलकर करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता। हाँ, इसमें तीसरा पक्ष नहीं आएगा। तो इससे हमको एक फायदा ये हुआ कि कश्मीर को जो पाकिस्तान बार बार राग अलापता था कि यूएन में खड़ा कर देना, वहां खड़ा कर देना, चूंकि अब इसमें तीसरे दिन ये मामला पड़ नहीं पाया, ये 2 देश का ही मामला बन गया। तो पाकिस्तान की कहीं इस तरीके से कोई साजिश तो नहीं कि हम ये रद्द करेंगे तो पीओके का मामला हम दुनिया के स्तर पर ले जाएंगे? अरे आप किसी समझौते को एक झटके में रद्द करेंगे और आपने ही हमला हम पे कराया। जाहिर सी बात है कि जो आतंकवादी हमला हुआ आपने, पाकिस्तान ने कराया हुआ, तो पाकिस्तान ने कराया हुआ भले वो किसी मंच पर जाए या कोई समझौता तोड़े, लेकिन दोषी तो पाकिस्तान है। अगर इस तरह के समझौते तोड़ रहा है तो उसमें एकदम साफ तौर पर कहेंगे कि सीधे वो दोषी है। अभी जितने जज्बाती हिंदुस्तानी हैं, सभी जज्बाती हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग भी खूब जज्बाती होंगे और सब चाहते हैं कि पीओके ले ही लिया जाए। कितना प्रतिशत चांस है कि भारत पाकिस्तान पर अटैक कर देगा? क्योंकि भारत पहले किसी देश पर, भारत का इतिहास रहा है कि हमने कभी भी किसी देश पर अटैक नहीं किया। देखिए जो परिस्थितियां अब बन रही हैं, चूंकि
अब शिमले समझौते की बात करें कि जब हर चीज़ दो पक्षी मामला था कि हम तीसरा पक्ष नहीं शामिल करेंगे। 99 में 1999 में करगिल वार हुआ और किसने किया, जबकि लाहौर से बस सेवा शुरू थी, लाहौर और बाघा बॉर्डर तो बस सेवा शुरू की और वो बस सेवा शुरू करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआत की, जो प्राइम मिनिस्टर थे वो ऑफ इंडिया थे, और नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। तो दोनों के बीच में जब ये मामला समझौता हुआ तो बाघा से बस जाने लगी और तो वो एक संतुलन बनाने की कोशिश थी, लेकिन उसी संतुलन को पाकिस्तान ने उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने परोक्ष रूप से धीरे धीरे होकर वहां की आर्मी ने 99 में करगिल पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हालांकि हमने उनको मजबूती से जवाब दिया और खदेड़ दिया पाकिस्तानी सेना को। लेकिन अब हालात बदले हैं और क्या भारत को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? और पीओके जो हमारा मुद्दा रहा है कि पीओके के लिए हमने सीट भी रिजर्व करके रखी है जम्मू कश्मीर में, वो अब ले लेना चाहिए एकदम। जब हमने स्ट्रक्चर में एक डिजाइन कर दिया है कि पीओके हमारे हिस्सा है और है भी, बट है बिल्कुल जब कश्मीर का हिस्सा है तो हमारा हिस्सा है। तो जब वो कश्मीर का हिस्सा है और हमने अपनी असेंबली, कश्मीर की असेंबली के अंदर पीओके की सीट निर्धारित कर रखी है, पहले से भी थी निर्धारित तो रखी हुई है, तो वो सीट को हमें पूरा करना चाहिए, उस असेंबली को भी पूरा करना चाहिए। और पीओके हमारा है, वहां की जो मूल आबादी है, कश्मीरी अवाम है, वो हमारे साथ खड़ी हुई है। तो कश्मीरी इस हिसाब से तो बलूचिस्तान का इलाका भी भारतीयों के सपोर्ट में रहता है। एकदम, बलूची तो हमेशा भारत के सपोर्ट में रहे और बलूची तो भाई पाकिस्तान में हर जगह मंदिरों पर बड़ा विवाद रहा, मंदिर तोड़े भी गए, पाकिस्तानियों ने तोड़े और वहां की जो कट्टर कम्युनिटी है उसने मंदिर तोड़े हैं, लेकिन हिंगलाज का मंदिर है बलूच में है तो लोग वहां के, लेकिन वहां के मैं अक्सर लोगों से सुनता कि बलूच लोग बड़ी श्रद्धा के साथ वहां के जो दर्शनार्थी जाते हैं उनकी बड़ी सेवा करते हैं, तो उस मंदिर को बचा के रखा, वो बलूचियों ने बचा के रखा। पाकिस्तान का जो प्रमुख है ये असीम मुनीर जी, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया टू नेशन थ्योरी को और हिंदू मुसलमान में उन्होंने प्रीफर किया कि आप अलग हैं हमसे, मुसलमान ये इसलिए देश बना, उसका ये नतीजा तो नहीं कि पाकिस्तान ने अटैक किया हम पे? एकदम भी। ये देखिए कि वो आदमी चार 5 रोज पहले बयान देता है और उसका ठीक ये हमला होता है आतंकवादी और रिलीजन पूछ कर हमला किया जाता है कि तुम हिंदू को गोली मारी जा रही है। तो एकदम ये तो सीधे तौर पर है कि इस प्लान में लश्कर तैयबा के साथ ISI और पाकिस्तान आर्मी ये दोनों शामिल हैं और ये पाकिस्तान आर्मी का खाका खींचा हुआ। ये तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान हमेशा से उसकी आर्मी आतंकवादियों को पाल पोस रही है जी। बाकी जो भी आपकी राय है कमेंट करिए और क्या लगता है आपको? मैं भारत एक बात और नीरज कहूंगा कि 17 सितंबर 2002 ठीक है, शिमला समझौते के बाद के 17 सितंबर 2002 को एक समझौता ये भी था कि 20 दिन के अंदर दोनों तरफ की आर्मी अपने अपने क्षेत्रों में चली जाएगी। हाँ, तो लाहौर तक हम थे, हम अपने क्षेत्र में चले गए और वो तो अपने ही क्षेत्र में थे, वो अंदर और सकते हैं, मतलब अपने पास ही पहुंच गए। लेकिन इसके बाद 99 में जो पाकिस्तान ने दोहराया, 1999 में दोहराया, ये क्या था? और अब 1990 में कश्मीर की जो हालत की थी, बदतर की थी, वो क्या था कि इतने आतंकवादी संगठनों को परोक्ष रूप से समर्थन देना और उनको धन आवंटित करना, उनको सिक्योरिटी देना, इसके बाद उनको हथियार उपलब्ध कराना। पाकिस्तान दोगला है और दोगले की कभी नीयत साफ नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि रवैया उनका रहा है कि हम भारत से बात भी करें और उधर से आतंकवादी अपनी जो एक्ट है वो करते रहें, तो भारत कब तक बर्दाश्त करेगा? और बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। अब तो हद हो गई, जिस तरीके से पहली बार भारत के इतिहास में टूरिस्ट प्लेस को निशाना बनाया गया। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब